आज हम राजस्थान की कृषि से संबंधित जो भी प्रश्न 2026 तक पूछे गए हैं आरपीसीए द्वारा, उन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम था। तो इसमें हो जाएगा हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें फसल 2022-23 के अंतर्गत पूछा गया है। तो अब जैसे कि एग्ज़ाम होगी तो उसमें 23-24 के अनुसार, 25-26 के अनुसार इस प्रकार पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है 2025 में आया था, माही और बनास बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है? तो यह है मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गेहूं की किस्म है राजस्थान 2-3000 स्वतंत्र, सही है। मक्का की किस्म है माई धवल, माही कंचन। बाजरा की इसमें मंगला, जबकि बाजरा की नहीं गेहूं की है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और चावल की माही सुगंधा, ये चावल की है, तो ऑप्शन इसमें 3 का हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न 4 का, राज 171 किस्म निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो राज 171 है वो बाजरे से संबंधित किस्म है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें सही। प्रश्न नंबर 5 का, राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में हैं, तो ये किसकी है? बाजरे की है। ऊपर भी पूछा गया था ये प्रश्न 2025 में फर्स्ट ग्रेड में, फिर बाद में सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो राज 171 है बाजरे की। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 का, राजस्थान 3000 स्वतंत्र किस्म का संबंध किस फसल से है? तो 3000 स्वतंत्र का है गेहूं से, इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 7 का प्रश्न है, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एक्ट एट ए ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें मूंगफली 18% थी, रेसपीड और सरसों 46 थी, गवार 90 था, बाजरा 40, जबकि 40 नहीं 40 से ज़्यादा था, तो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 8 का, वर्ष 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत था? तो ये था इसमें 53.75%। प्रश्न नंबर 9 का, वीरनार, वरलक्ष्मी, शंकर 4 किस्म फसल की विकसित नस्लें हैं, तो ये किसकी है? वीरनार, वरलक्ष्मी, शंकर 4, तो ये इसमें कपास की विकसित किस्में हैं। प्रश्न नंबर 10 का, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही का उत्तर चुनिए। तो इसमें फसल है और ये सूची है इसमें। तो गेहूँ, इसमें बताना है कि गेहूँ कहाँ पर होता है? तो इसमें गेहूँ के लिए इसमें गेहूँ बाजरा, तो इसमें सूची 2, एक तो ये है और एक ये यहाँ पर सूची दे रखी है। चावल श्रीगंगानगर, मक्का बूंदी। तो इसमें जो ये ऑप्शन नंबर 1 में तो हो जाएगा, इसमें जैसे इसमें गेहूं था तो गेहूं में तो हो जाएगा, गेहूं श्रीगंगानगर में होता है। और फिर बाद में था बाजरा, तो बाजरा हो जाएगा अलवर में। और चावल है तो चावल के लिए हो जाएगा बूंदी। और मक्का है, मक्का के लिए हो जाएगा जो अपने भीलवाड़ा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? तो राजस्थान में अलसी सर्वाधिक कहाँ होती है? तो अलसी होती है हाड़ौती प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं, तो अलसी उत्पादक हैं बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये हाड़ौती के अंदर है अलसी होती है। ऊपर पूछा भी गया है कि भाई अलसी कहाँ होती है? हाड़ौती में होती है। यहाँ पर हाड़ौती के जिलों का नाम दे दिया गया। इसके बाद में है 13 का प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो मूंगफली उत्पादन में था दूसरा स्थान। प्रश्न 14 का, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष में आरंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई थी 2007 में। प्रश्न 15 का, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? तो जायद फसल है जो अपने मार्च से जून तक बोई जाती है। जो तीसरी है, 3 प्रकार की अपने फसल बोई जाती है, खरीफ की, रबी की और जायद की। तो इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रश्न 16 का, राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं? तो इसबगोल उत्पादक हैं सिरोही है, जालोर है, बाड़मेर है। तो कहाँ इसमें? जालोर, सिरोही, बाड़मेर, ये हो गया इसमें। प्रश्न नंबर 17 का, निम्नलिखित में से ज्वार उत्पादक जिले हैं? ज्वार
तो ज्वार अजमेर और नागौर में होती है। मोठ, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो यह खरीफ की फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसके अंदर प्रश्न 19 का, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं? तो सरसों उत्पादन में है भरतपुर, अलवर, श्रीगंगानगर। प्रश्न नंबर 20 का, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रवि 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसमें ये कथन एक है, यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। और इसमें कथन 2, प्रत्येक जिले में 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिए जाएंगे। तो इसमें पूछा गया, तो ये इसमें केवल कथन एक सही है, इसमें दूसरा गलत है, तो कथन एक सही इसमें। इसके बाद में निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अफीम उत्पादक है चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ये यहाँ पर अफीम होती है। प्रश्न नंबर 22 का, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही नहीं है? तो इसमें है, यह योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई। यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही है। यह 2016 से 20 की अवधि के लिए इस योजना हेतु 6,000 करोड़ आवंटित किए गए। इस योजना के अंतर्गत खेत से खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के साथ आधुनिक अवसरण का सृजन करेगी। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है? तो यह नहीं है, यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें, जो गलत है। प्रश्न 27 का, राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा गेहूँ, फिर बाद में बाजरा, फिर बाद में इसमें हो जाएगा मक्का, फिर चावल अंत में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। फसल है और उच्च उपज किस्म है। तो गेहूँ की है राज 3077। तो एक में 4 का हो जाएगा, ये तो 4 का, तो ये पहला ही हो गया इसमें सही। जो कि इसमें है RD 2035, और बाजरा की इसमें RHB 30, और मक्का की इसमें नंबर 1 पे माही कंचन और माही धवल 2 किस्में मुख्यतः इसकी। फिर है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जहाँ स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान वैसे बागवानी वैसे बीकानेर, ये बीकानेर में है। तो ये हमने आज पढ़े हैं जो 2026 तक राजस्थान की कृषि से संबंधित RPC ने तो जो प्रश्न पूछे हैं, और अब 2024-25 में किस प्रकार है प्रश्न पूछ रही है, उनका पैटर्न भी हमें समझ में आ जाता है। इन प्रश्नों को अगर आप बार बार में हल करके और देखोगे तो इस प्रकार ही आपको क्या है तैयारी करनी है, जिससे कि आपके प्रश्न है वर्तमान में गलत ना हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।